हेलो डियर स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। डियर स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय हमारा विज्ञान होगा, जो कि वर्कशीट नंबर 46 है और यह वर्कशीट 15 ऑफ दिसंबर 2021 के लिए है। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर करके मुझे आप सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपके एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी की उपलब्धि एवं मेंडलीफ के वर्गीकरण की क्या क्या सीमा है, यानी मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल को कैसे बनाया, उसमें क्या उसने रूल रखा, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। मेंडलीफ ने जब आवर्त सारणी पर काम किया तब 63 एलिमेंट थे। आपसे पूछा जा सकता है जब मेंडलीफ ने स्टार्ट किया तब कितने तत्व थे? 63 एलिमेंट, राइट। उसके बाद मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है, राइट। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा डियर स्टूडेंट। इस क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छे से इसे याद कर लीजिए, ठीक है। यानी मेंडलीफ के आवर्त सारणी का सबसे बड़ी पॉइंट जो है ना, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है, याद रखिएगा, ठीक है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ऊर्ध ऊर्ध्व स्तंभ है जो कि ग्रुप समूह कहलाते हैं, ठीक है। और वह क्षैतिज पंक्तियां को पीरियड कहते हैं, या ऊर्ध्व स्तंभ को ग्रुप कहते हैं और क्षैतिज पंक्ति को पीरियड कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इन्होंने क्या क्या कैसे कैसे किया। तो उपलब्धियां, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ा, ठीक है। वह इस स्थानीय ऐसे तत्व अस्तित्व का अनुमान लगाया जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे, यानी उन्होंने कुछ खाली जगह को छोड़ दिया और उन्होंने सोचा जो आने वाले समय में जब तत्व ढूंढे जाएंगे, एलिमेंट जब ढूंढे जाएंगे तो इसको कोई इस जगह पे रखा जा सकता है, ठीक है। तो अनुमानित तत्व उन्होंने एका बोरोन लिया, ठीक है, जो कि वास्तविक नाम स्कैंडियम था, ठीक है। एका एल्युमिनियम लिया उन्होंने, गैलियम उसका नाम गैलियम है, ठीक है, अभी के समय में, ठीक है। एका सिलिकॉन लिया जिसका नाम जर्मेनियम है। तो इन्होंने ऐसे जो है ना नाम खाली जगह छोड़ दिए ताकि फ्यूचर में आने वाले एलिमेंट का नाम वहाँ रखा जा सके। दूसरा पॉइंट है, इनके द्वारा अनुमानित तत्व के गुणधर्म का अनुमान भी बाद में ही पाया गया। इनका जो अनुमान था वो बाद में पाया गया। जैसे परमाणु द्रव्यमान 68 था एका एल्युमिनियम का, तो 69.7 गैलियम का है, लगभग लगभग उसी के आसपास से। ऑक्साइड का सूत्र जो है ना E2O3 बताया, तो ये गैलियम ऑक्साइड Ga2O3, ठीक है। क्लोराइड का सूत्र उन्होंने ECl3 बनाया था, तो GaCl3 हुआ, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है जो इन्होंने जो है ना अच्छे से बनाया था, ठीक है। तो फादर भी इसीलिए इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैस जिसकी खोज बाद में हुई को भी पिछली अवस्था को छेड़े बिना नए समूह में रखा जा सकता था, यानी मेंडलीफ की आवर्त सारणी काफ़ी उपयुक्त थी, ठीक है। मेंडलीफ ने तत्व में से बनने वाले हाइड्रा एवं ऑक्साइड के सूत्र को तत्व के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना है। अब हम इसमें देखेंगे इन्होंने क्या क्या सीमाएं ली, ठीक है। तो मेंडलीफ अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की सही स्थिति का पता नहीं लगा सके, यानी सीमाएं क्या थी, सही स्थिति का उन्होंने पता नहीं लगा पाए, बट उन्होंने बहुत हद तक काम किया, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन के गुणधर्म क्षार धातु व हेलोजन दोनों से मिलते जुलते हैं, यानी हेलोजन जैसे हम कहते हैं क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ये हेलोजन होता है, ठीक है। अब क्षारीय धातु की भांति हाइड्रोजन और हेलोजन ऑक्सीजन व सल्फर के साथ एक जैसे सूत्र वाले यौगिक बनाते हैं। अब इसमें आपको देखना हाइड्रोजन का यौगिक क्या होता है। हाइड्रोजन जैसे HCl सोडियम क्लोराइड हो जाता है, वाटर का सोडियम ऑक्साइड हो जाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड का सोडियम सल्फेट हो जाता है, सल्फाइड हो जाता है। तो हेलोजन की भांति हाइड्रोजन की द्विपरमाणुक अणु है जो कि धातु अधातु के साथ अभिक्रिया कर सहसंयोगी आबंध बनाते हैं। यदि परमाणु संख्या को आधार माना जाए तो एक ही तत्व के समस्थानिक को अलग अलग स्थानों पर रखा जाएगा, जिससे आवर्त सारणी अव्यवस्थित होते हैं। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, ऐसे एक तत्व से दूसरे तत्व तक बढ़ने में भी परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बदलता है, ठीक है। और इस प्रकार यह अनुमान लगा पाना संभव नहीं था कि दो तत्व के मध्य कितने तत्व की खोज हो सकती है। तो ये सारे आपको याद रखने हैं डियर स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। कौन आवर्त सारणी, तो ये देखिए आवर्त सारणी के जो पिता है ये है कौन, मेंडलीफ कहे जाते हैं, जनक यानी फादर ऑफ द पीरियोडिक टेबल जो है ना मेंडलीफ है, ठीक है। अब इसमें बेहद ही आसान से 5 क्वेश्चन है, इस सभी क्वेश्चन 4 क्वेश्चन है, इसका आंसर करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है,
कौन आवर्त सारणी के जनक के नाम से जाने जाते हैं? इन्होंने कौन से गुणधर्म को प्रयोग आवर्त तत्वों को वर्गीकृत करने के लिए? दामित्री मंडलीफ को आवर्त सारणी के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, उन्होंने आवर्त सारणी में तत्वों के द्रव्यमान को अपना आधार बनाया। तत्वों के द्रव्यमान, जिसको हम भार भी कहते हैं, याद रखिएगा, द्रव्यमान या फिर भार भी आप कह सकते हैं। ठीक है, मेंडलीफ ने तत्व से बनने वाले ऑक्साइड और हाइड्राइड को तत्व के वर्गीकरण का मूलभूत गुण माना है। अब इसके बाद कहते हैं मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कुल रिक्त स्थानों को छोड़ा, इस प्रकार ऐसे तत्व के अस्तित्व का अनुमान लगाया जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे। इन तत्वों के नाम लिखे हुए, उसके भी बताइए कि इन्होंने क्या नाम दिया है। तो उनका नाम दिए जी, बहुत ही आसान है। उन्होंने अज्ञात तत्व स्कैंडियम गैलियम, उसका नाम हुआ जर्मेनियम, टेक्नीटियम टेक्नेटियम के रिक्त स्थान छोड़ दिए थे। इसका बाद में नाम पड़ा था, जैसे एका बोरोन स्कैंडियम, एका एल्यूमिनियम गैलियम, और एका मैग्नीज टेक्टेनियम, और एका सिलिकॉन जर्मेनियम। राइट। अब क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी की उपलब्धि बताना है। तो तत्वों को व्यवस्थित क्रम में रखने के समान गुण वाले तत्व की पुनरावृत्ति हुई है। ठीक है, कुछ तत्व का सही परमाणु भार ज्ञात करने में सहायता मिला है। ठीक है, नए तत्व की खोज की प्रेरणा मिली है और तत्व की संयोजकता ज्ञात करने में भी सहायता मिली है। डियर स्टूडेंट, आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि आप मुझे भी अच्छा लगे आपका ये वर्कशीट सॉल्व करते हुए। ठीक है, चलिए। मेंडलीफ की आवर्त सारणी की क्या सीमाएं थी? हाइड्रोजन के लिए कोई निश्चित स्थिति नहीं था, क्योंकि यह क्षार धातु के साथ साथ हैलोजन से मिलता जुलता है, और कुछ उच्च द्रव्यमान वाले तत्व को उन तत्वों से पहले स्थान दिया गया जिनका परमाणु द्रव्यमान कम है। तत्व के समस्थानिक को सारणी में स्थान नहीं मिला। ठीक है, तो चलिए डियर स्टूडेंट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। ठीक है।